हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक नया सच, हर शब्द के पीछे एक नई दुनिया। स्वागत है आपका नॉवल की दुनिया 2.0 में, जहां हर एपिसोड आपकी कल्पना की सीमाएं तोड़ देता है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी यात्रा। शौर्य ने दुर्लभ के शरीर से नियंत्रक को नष्ट करके अधीरा को उसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया। उसके बाद काल ऋषि ने शौर्य को उसकी पत्नी और उसके जुड़वा भाई की कहानी बताई, जिसे योगिनी का बीज प्राप्त करना था। पर शेरा और शौर्य काल ऋषि की इस कहानी को सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सीधा उसे वापस जाने का मार्ग पूछा। शेरा की बात सुनकर काल ऋषि का मुंह बन गया और उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, देखिए महान शूर भैरव, मैं मानता हूं कि मैंने समय के साथ छेड़खानी करके आपको इस काल में वापस बुलाया है, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। कृपया आप एक बार मेरी मदद कीजिए। एक बार मैं अपनी पत्नी को मुक्त करवा लूं और मेरी बेटी को आपके हाथ भेज दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा उतावला होते हुए बोला, देखिए ऋषिकाल, मुझे आपके पारिवारिक मामलों में पड़ने का कोई शौक नहीं है। रही बात आपकी बेटी की, तो अगर वो भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करती है और मेरे साथ वफादार रहती है तो मैं उसे अपनी योगिनी बनाकर उसके योगिनी बीज को जागृत कर दूंगा। ये सुनकर काल ऋषि का चेहरा थोड़ा उतर गया। तभी अधीरा, जो अब तक अपने सारे बिखरे विचारों को एकत्रित कर रही थी, अचानक शौर्य के पैरों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, इस अभागन योगिनी के जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो है आपकी धरा तत्व की योगिनी का पद ग्रहण करना और आपकी अविभाज्य योगिनी बनना। मैंने जो वर्तन पिछले कुछ दिनों में किया था उसकी वजह कुछ और थी, पर मैं महादेव को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूँ कि मैं इसके बाद कभी भी अपनी चेतना और अपने विचारों को ऐसे भ्रमित नहीं होने दूंगी। आप बस एक बार मेरी माता को मेरे मामा की उस क्रूर अंतरात्मा से बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर जीवन बताऊंगी। ये सुनकर शौर्य ने धीरे से झुककर अधीरा को कंधों से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अधीरा, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आपकी उन गलतियों को क्षमा करता हूँ, पर मैं भविष्य में आपसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकता। रही बात आपकी माता की, तो मैं बस आपके लिए एक बार उन्हें बचाने का प्रयास जरूर करूंगा। इसमें मुझे सफलता मिले या ना मिले, पर आपको उसके बाद चाहे कोई परिणाम हो, आपको मेरे साथ वापस चलना होगा। ये सुनकर अधीरा ने चैन की सांस ली। तभी काल ऋषि के चेहरे पर भी एक आशावादी मुस्कान छा गई। शौर्य ने उसके बाद बिना देरी किए इसी मौके का फायदा उठाते हुए काल ऋषि से कहा, मुनिवर, मैं आपकी पत्नी को बचाने का प्रयास जरूर करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शौर्य के पहले वाक्य से काल ऋषि खुश हो गए, पर अगले वाक्य से उनका चेहरा हल्का सा चिंतित दिखाई देने लगा। फिर भी अपने अंदर की नाराजगी को दबाते हुए काल ऋषि ने पूछा, कहिए शूर भैरव, आपकी क्या शर्त है? अगर ये मेरी सीमा में है तो मैं आपके लिए जीवन त्याग दूंगा। ये सुनकर शौर्य को अंदर से बहुत अच्छा लगा और फिर उसने सिर नामे हिलाते हुए कहा, मुझे आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस युग के भैरव से मिलना है। जैसे ही शौर्य के मुंह से ये बात निकली, काल ऋषि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनके माथे पर तुरंत पसीना उभर आया। एक त्रिकाल ज्ञानी होने के नाते काल ऋषि को अच्छे से ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। बस इसकी कल्पना भर से ही उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर उभरी परेशानी को दबाते हुए बात को तलने की कोशिश करते हुए कहा, शूर भैरव, क्या आप कोई और शर्त नहीं रख सकते? क्या है कि भूतकाल का भविष्य काल से मिलना योग्य बात नहीं है? ये समय रेखा और भविष्य की घटनाओं को बदल कर रख सकती है। पर शौर्य ठहरा बेहद जिद्दी इंसान। अगर उसने एक बार किसी बात के विरुद्ध जाने की सोच ली तो वो कभी पीछे नहीं हटता, फिर वो खुद समय ही क्यों ना हो। वैसे भी उसे कुछ बातें खुद भैरव से जाननी थी। शौर्य ने अपने रूप को दिखाते हुए कहा, काल ऋषि, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इस शरीर में होने से मेरी भैरव आभा मेरे आत्मा रूप में सक्रिय नहीं है, इसीलिए अगर मैं उनके सामने गया भी तो मुझे पहचान पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये सुनकर काल ऋषि कुछ सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने एक नज़र अधीरा को देखा और फिर शौर्य को देखते हुए कहा, प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी मुलाकात भैरव से जरूर करवाऊंगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर काल ऋषि का वंदन किया, पर शेरा का चेहरा एकदम काले कोयले जैसा काला पड़ गया था। जब शौर्य को महसूस हुआ कि हमेशा कोई ना कोई डायलॉग मारने वाला शेरा एकदम शांत है, तो उसने मुड़कर उसकी ओर देखा तो पाया कि शेरा अंदर तक काम रहा था। इस वक्त शेरा के दिमाग उसकी अपनी यादें घूम रही थी। 8वां चांद और उसके ऊपर बसी दुनिया, भैरव का यज्ञ और उस दिन घटी दुर्घटना, इन घटनाओं के चित्र शेरा के सामने किसी फिल्म की तरह गुजर रहे थे। शेरा ये बात अच्छे से जानता था कि इस समय भैरव से मिलने जाना उसके लिए कितना खतरनाक है। तभी शौर्य ने यादों में कोई शेरा के कंधों पर हाथ रखा और कहा, अबे तू क्यों इतना सेठी हो रहा है? इस वक्त तू शेरा नहीं है, इस वक्त तू इंसान है, इंसान। फिक्र मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शौर्य की बात सुनकर शेरा तुरंत अपनी यादों से बाहर आया और शौर्य को देखकर अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, भाई, अपन तो भूल ही गया था कि अपन अब 4 पैरों वाला नहीं 2 पैरों वाला है। भाई, याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
वरना अब तक तो अपन ने सुसाइड कर लिया होता। ऐसा कहकर दोनों ने ठहाका लगाया और अजीब सी धुन के साथ दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी किसी मजे हुए लुटेरों से कम नहीं थी। उनकी हंसी बंद होते ही कालऋषि और अधीरा पूरे आदर के साथ उनके सामने खड़े हो गए। शौर्य ने उनकी ओर देखा और पूछा, तो हमें कब चलना है आपके साले साहब से मिलने के लिए? ये सुनकर कालऋषि ने बिना कुछ कहे एक पत्थर का आयाम संप्रेरक निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। तुरंत एक आयाम द्वार शौर्य के सामने अस्तित्व में आ गया। कालऋषि और अधीरा के साथ शौर्य ने बिना कुछ कहे उस द्वार में प्रवेश किया। जब वो द्वार को पार करके दूसरी ओर पहुंचे तो वो लोग एक गुफानुमा जगह पर थे। शौर्य ने आसपास देखा तो दीवारों पर रोशनी के लिए चमकीले पत्थर लगाए गए थे, जिनकी रोशनी से पूरी गुफा दिन के उजाले की तरह अंदर से चमक रही थी। गुफा की दीवारों पर कई कहानियां उकेरी गई थी। ये सारी चित्रलिपियां थीं जिन्हें शौर्य और शेरा अच्छे से समझ सकते थे। इन चित्रलिपियों में भविष्य में घटने वाली सारी कहानियां उकेरी गई थी। भैरव के आगमन से भैरव के अंत तक की कहानियां, पर उसके बाद की कोई कहानी अस्तित्व में नहीं थी। यहाँ तक कि शुरू भैरव के आने की कहानी भी नहीं थी। ये देखकर सवालिया नज़रों से शौर्य ने कालऋषि को देखा। कालऋषि ने जब शौर्य की नज़रों को देखा तो तुरंत उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शुरू भैरव, आपका आगमन दूसरी समय रेखा में हो चुका है। इस समय रेखा में समरलोक में आप अस्तित्व में नहीं होंगे। इस समय रेखा के भैरव के अंत के बाद कुछ हजार सालों में छुपे हुए शत्रु वापस आ जाएंगे और समरलोक उनके हाथों नष्ट हो जाएगा। मैं दूसरी रेखा के समय को अपनी आंखों से देख सकता हूं, पर उन्हें इन दीवारों पर उकेर नहीं सकता। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ को उठाया और कालऋषि को बीच में ही रोकते हुए कहा, तो क्या यहाँ समय की दो धाराएं हैं? इस पर कालऋषि ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, समय की असंख्य धाराएं हैं, पर आपका आगमन बस सिर्फ एक धारा में ही संभव था। बाकी सभी धाराएं आपके आगमन के समय तक नष्ट हो चुकी है। ये सुनकर शौर्य ने अब अपने माथे को पकड़ लिया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या आप मुझे मेरी समय धारा में वापस भेज सकते हो? ये सुनकर कालऋषि ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं किसी एक व्यक्ति को सशरीर दूसरी समय की धारा में भेज सकता हूँ, पर इसके लिए एक शर्त को पूरा करना होता है। इस पर शेरा ने बेचैन होते हुए कहा, अरे दादाजी, ऐसे बच्चों के कमजोर दिल के साथ मत खेलो। अपन लोगों को ज्यादा सस्पेंस झेलने की आदत नहीं है। को बोलना है बोल दो। ये सुनकर कालऋषि ने अजीब सा मुंह बनाया। कालऋषि स्वर्गीय देवताओं द्वारा मानित एक महान गुरु थे। आज तक किसी भी शिष्य या देवता ने कभी उनकी बातों को बीच में काटते हुए ऐसा व्यवहार नहीं किया, पर जब से ये शेरा यहाँ आया है उसने एक बार भी उसकी इज्जत नहीं की। अंत में अपनी नाराजगी को और अपने ऊंचे औंधे को दूर रखते हुए कालऋषि ने बड़े ही संयम के साथ कहना शुरू किया, दरअसल बात यह है कि एक समय रेखा से दूसरी समय रेखा में जाने के लिए दो व्यक्तियों के जीवन ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। सीधी बात कहे तो दो लोगों की सीधा बलि देनी पड़ती है। आपको यहाँ आत्मा रूप में लाने के लिए मेरे शिष्य विराज ने अपने अस्तित्व की बलि दी है, तब जाकर आप दोनों इस समय में आ पाए हो। पर विराज की इच्छाशक्ति प्रबल थी, जिसके कारण आपको उसने समय में कुछ साल पीछे लाया है। कालऋषि का स्पष्टीकरण सुनकर शौर्य और शेरा ने एक दूसरे को एक बार देखा और कुछ समझने जैसा इशारा किया और फिर राहत की सांस छोड़ी। तभी अधीरा, जो इतनी देर से शांत खड़ी थी, उसने शौर्य से कहा, स्वामी, आपको मेरे मामा का सामना करने से पहले खुद को एक स्वर्गीय देवता से अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। आप अगर ये कर लेते हैं तो मेरे मामा को हराना आसान हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखकर पूछा, तो देवी जी, आपके पास कोई योजना है जिससे मैं अपनी शक्तियों को कम समय में तेजी से बढ़ा सकता हूँ? शौर्य ने जिस अंदाज से ये कहा था, इसे देखकर अधीरा का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुकते हुए कहा, हाँ, हमारे पास ऐसी एक जगह है। कालकोठी के अंदर मेरे पिता समय को 10 गुना तक धीमा कर सकते हैं और इसके अंदर अभ्यास करने से आप 10 साल का अभ्यास सिर्फ 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ये सुनकर शेरा और शौर्य ने एक दूसरे को देखा और फिर कालऋषि को देखते हुए कहा, हमें भी काल सिद्धि सीखनी है। ये सुनकर कालऋषि के चेहरे पर एक मुस्कान आए और उन्होंने दोनों को कालकोठी की तरफ लाया। कालकोठी बाहर से देखने पर एक आम पत्थरों में तराश कर बनाए कमरे की तरह थी, पर शौर्य अपनी खुली आंखों से कई समय सारनियां और उनका रेखांकन दीवारों पर देख स्क्रैच। कालकोठी में दाखिल होते ही कालऋषि ने शौर्य और शेरा के माथों पर उंगलियों को रखा और समय सिद्धि की सारी जानकारी उन दोनों के दिमाग में स्थानांतरित कर दी। जानकारी दिमाग में जाते ही शौर्य का दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, पर शेरा, जिसके दिमाग में ज्यादा जानकारी देना यानी उस जानकारी का क्रियाकर्म करने जैसी बात थी, भाई ने जोर जोर से गालियां देना शुरू किया और उस जानकारी को दिमाग से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा। जब उस जानकारी से उसका दिमाग एकदम भारी हो गया, उसने शौर्य को देखा और कहा, भाई, ये क्या बवासीर है? अपन को इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर साला सब कुछ आसान भी लग रहा है। ये कैसी जानकारी हमारे दिमाग में उस ताऊ ने डाली है? मुझे नहीं सीखनी ये समय सिद्धि, तुम ही सीखो। ऐसा कहकर शेरा एक कोने में जाकर ध्यान लगाने बैठ गया। शौर्य ने शेरा को एक नज़र देखा और समझ गया कि ये शेरा ऐसी जानकारी को अपने श्वान रूप में उपयोग नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इसे सीखने की कोशिश नहीं की होगी।
इधर शौर्य ने सारी जानकारी को अपने पुराने ज्ञान और विज्ञान से इस तकनीक को जोड़कर कई नई विचारधाराओं और दृष्टिकोण के साथ इस सिद्धि में हल्का बदलाव किया और खुद के लिए कल सिद्धि से भी उच्च स्तर की एक तकनीक बना डाली। शौर्य ने उस नई तकनीक को फिर पूरे तन मन धन से अभ्यास किया। शौर्य ने कालकोठरी में एक वर्दी बनाई और काल भगवान की आराधना करते हुए अपनी सिद्धि को सिद्ध करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आयाम सिद्धि और काल सिद्धियां प्राप्त करना इतना कठिन होता है कि कोई भी साधक बाकी सिद्धियों को जितने कालावधि में सिद्ध कर लेता है उससे 10 गुना कालावधि इस सिद्धि को प्राप्त करने में लगता है। शौर्य ने अपने अथक परिश्रम के साथ कालकोठी के अंदर इस सिद्धि को सिर्फ 5 सालों में सिद्ध कर लिया। शौर्य की निरंतर तपस्या और बाकी साधकों से अधिक एकाग्रता से किया मंत्रोच्चार भगवान काल को मन से बहुत अच्छा लगा। शौर्य ने जैसे ही अपना आखिरी मंत्रोच्चार का जाप खत्म कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर वेदी में नाच रही अग्नि लपटों को शौर्य ने आखिरी प्रणाम किया। अग्नि लपटें जो तिथक तिथक कर नाच रही थी अचानक रुक गई। संपूर्ण समरलोक का समय मानो अपने स्वामी के स्वागत के लिए रुक गया हो। एक प्राचीन और दैवीय आभा से भरी आवाज वेदी से बाहर निकलने लगी। पुत्र, तुमने मुझे अपनी भक्ति और अखंडित सेवा से प्रसन्न किया है। कहो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर शौर्य ने अपने सामने अग्नि से बाहर निकल रहे काले साए को साष्टांग दंडवत किया और फिर भारी आवाज में कहा, प्रणाम भगवान, इस भक्त का दंडवत स्वीकार करे। ऐसा कहकर शौर्य ने काल भगवान के सामने पूरा अष्टांग दंडवत लगाया। भगवान काल ने शौर्य को देखा और फिर हल्के स्मित के साथ बोले, यशस्वी भव पुत्र, क्या तुम्हें मेरी कोई सहायता चाहिए? इस पर शौर्य ने हाथ जोड़े हुए कहा, भगवान, क्या मेरी काल सिद्धि सफल हो चुकी है? ये सुनकर भगवान काल थोड़ा और हंसे और बोले, काल की उसे क्या जरूरत जब उसके साथ महाकाल खुद खड़े हैं। तुम्हारी काल सिद्धि कब की सफल हो चुकी है? क्या तुम्हें किसी और काम के लिए मदद चाहिए? ये सुनकर शौर्य को यकीन हो गया उसकी काल सिद्धि सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जब तक भगवान काल खुद आकर इसका दाखिला नहीं देते शौर्य को उस पर यकीन नहीं था। शौर्य ने हाथ जोड़े और फिर कुछ सोचते हुए कहा, भगवान, जब मैं अपना ये शरीर त्याग दूंगा और अगले सफर के लिए निकलूंगा तो क्या पहले वाले विराज की आत्मा वापस आकर उसका दायित्व आगे बढ़ा पाएगी? शौर्य के इस सवाल पर काल भगवान ने कुछ नहीं कहा और अपनी हथेली पर 2 ऊर्जा पुंज प्रकट किए। इन ऊर्जा पुंजों को शौर्य को दिया और कहा, इन्हें अपने शरीर में रखो। जब तुम ये देह छोड़ दोगे ये पुंज विराज की आत्मा का रूप ले लेगा और दूसरा तुम्हारे साथी की आत्मा का। फिर भगवान काल ने शौर्य को ऊपर से नीचे गौर से देखा और हल्के से सिर हिलाकर स्मित हास्य करते हुए बोले, तो तुम भैरव से मिलने जा रहे हो। अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब उनके पास मिल जाएंगे, पर एक बात याद रखना, नियति के आगे काल भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर भगवान काल का प्रतिरूप कालकोठी से गायब हो गया। शौर्य ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने शरीर को जांचने लगा। जब उसे पूरा विश्वास हुआ कि उसकी सिद्धि सफल हुई है तो उसने एक गहरी सांस ली। फिर अपनी नजरें आसपास घुमाई और एक गहरी सांस लेकर बोला, पहला पड़ाव पार हो चुका है, अभी आधे से अधिक समय बाकी है। अगर मैं दैवीय स्तर तक पहुंच जाता हूं तो मुझे आसानी होगी। ऐसा सोचकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और आरोह और अवरोही साधना मार्गों को उसने खोल दिया। शौर्य का शरीर 2 तरह के मार्गों से सामान्य साधना और स्वर्गविरोधी साधना को सक्रिय करके बैठ गया। उसके ऐसा करने से ये जरूर कहा जा सकता है कि शौर्य खतरों का खिलाड़ी निकला है। क्या शौर्य अपनी साधना में सफल हो जाएगा? क्या स्वर्ग के देवताओं के समझे शौर्य टिक भी पाएगा? क्या इस झमेले से बाहर निकलने के बाद शौर्य वापस जा भी पाएगा? क्यों शेरा इस समय के भैरव से मिलने से डर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। सिलिकॉन कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, नायगांव, मुंबई। ये कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड सीनियर कॉलेज था। यहाँ बच्चे दूर दूर से अपनी पीएचडी तक की पढ़ाई करने आते थे। इस कॉलेज की एक खास बात यह थी कि ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था, पर यह कॉलेज 12वीं में अच्छे नंबर से पास होने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करता था। इस स्कॉलरशिप की वजह से मुंबई के आसपास के इलाकों से भी कई बच्चे 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलने पर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के सपने देखते थे। इसका कारण इस कॉलेज की रेपुटेशन और छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं। इस कॉलेज में 2 तरीकों से एडमिशन मिलता था, एक 12वीं बोर्ड के मार्क्स के आधार पर और दूसरा डोनेशन भरकर। जो बच्चे डोनेशन भरकर एडमिशन लेते थे उनकी अमीरी अलग ही लेवल पर होती थी, क्योंकि यहाँ डोनेशन की रकम लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक जाती थी। और जब ये बच्चे यहाँ पैसे भरकर पढ़ने आते थे तो जाहिर है वो अपने पैसों को वसूल भी करने की ताकत रखते थे। वहीं ध्रुव, रेहान और अवी जैसे बच्चे सीधा स्कॉलरशिप के जरिए इस कॉलेज में एडमिशन ले पाते थे। जब ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कॉलेज की फैसिलिटीज़ का उपयोग करने की कोशिश करते थे तो डोनेशन भरने वाले बच्चों को बुरा लगता था और इसी वजह से आए दिन इस कॉलेज में गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इन अमीर लड़कों द्वारा परेशान किया जाता था। ध्रुव भी इसी वजह से विक्की का शिकार हो गया था, पर आज ध्रुव ने अपना पहला पलटवार बिना किसी को पता चले विनीत पर कर दिया था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
पर क्लासरूम में उसके किताब के पन्नों को पलटकर आवाज करने के कारण प्रोफेसर ने ध्रुव को खड़ा किया था और उसे गुस्से से देख रहे थे। ध्रुव भी प्रोफेसर की आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप खड़ा तो हो गया था, पर प्रोफेसर ने उसके बाद ध्रुव को कुछ भी नहीं कहा। वो वापस अपना ध्यान विषय को पढ़ने पर जुड़ गए। पर ऐसे बेवजह खड़े रहना ध्रुव को अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपनी बैग में हाथ डाला और अकाउंटिंग विषय की बुक को निकाला। ध्रुव वापस एक बार उस किताब के पन्नों को जितना शांत हो सके उतने शांति से पलटने लगा, पर उसकी पन्ने पलटने की गति धीरे धीरे पहले की तरह ही तेज हुई और फिर एक बार आवाज से प्रोफेसर अब चिढ़ गया और गुस्से से बोला, हे यू, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम कुछ देर तक शांति से खड़े भी नहीं रह सकते? प्रोफेसर की बात सुनकर ध्रुव ने किताब की ओर देखा और फिर प्रोफेसर को देखा और बोला, सर मैं आप जो पढ़ा रहे हैं उसे ही समझने के लिए किताब को पढ़ रहा था। तभी प्रोफेसर ने ध्रुव के हाथ की किताब को देखा और बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि अकाउंटिंग की किताब पढ़कर तुम इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर पूरी क्लास, जो इतनी देर से अपनी हंसी दबाकर ध्रुव का पोपट होते हुए मुंह दबाकर मजा ले रही थी, अब अचानक फट पड़ी और हंसने लगी। ध्रुव का पूरी क्लास के सामने मजाक उड़ चुका था, पर ध्रुव ने अपनी बात को रखते हुए कहा, नहीं सर, इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी, अब मैं अकाउंटिंग की पढ़ रहा हूँ। मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद थोड़ा अकाउंटिंग पढ़ लिया जाए, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। ये सुनकर प्रोफेसर उसका फिर एक बार मजाक बनाते हुए बोले, क्या तुम पन्ने पलटने को किताब पढ़ना कहते हो? प्रोफेसर अब पूरे मूड में आ गए थे ध्रुव को सबक सिखाने के, तो उन्होंने उसका क्लास के अंदर ही इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। पर ध्रुव कहाँ पीछे हटने वाला था। भाई ने तुरंत पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ सर, मैंने पूरी इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी है, चाहे तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। ये सुनकर प्रोफेसर के चेहरे की वो कुटिल मुस्कान बड़ी हो गई और फिर उसने पूछा, तो बताओ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ध्रुव ने इस सवाल पर तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर और मौद्रिक नीति। ध्रुव का ये जवाब सुनकर प्रोफेसर तुरंत हिल गया, क्योंकि उसने भी अभी तक इस पॉइंट को क्लास में पढ़ाना शुरू नहीं किया था। पर अपनी इज्जत को संभालने के लिए प्रोफेसर ने उसके बाद इकोनॉमिक्स के ऐसे ऐसे टर्म्स ध्रुव को पूछे कि जिनके जवाब सिर्फ वही जानते थे, पर ध्रुव ने सभी का जवाब दे दिया। ये देखकर प्रोफेसर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और फिर उन्होंने आउट ऑफ सिलेब सवाल पूछा, पर ध्रुव तेज निकला और बोला, सर ये हमारे सिलेब से बाहर का सवाल है और मैं इस किताब के बाहर के सवाल का जवाब में फ़िलहाल आपको नहीं दे सकता। ये सुनकर प्रोफेसर को अब जाकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत ध्रुव को सलाह देते हुए कहा, तुमने सही कहा कि ये सवाल सिलेब के बाहर का है, पर तुम्हें इस सवाल का जवाब भी मालूम होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम अगली बार क्लास में लेक्चर पर विशेष ध्यान दो। ऐसा कहकर प्रोफेसर ने ध्रुव को अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। ध्रुव ने भी तुरंत अपनी जगह पकड़ी और बैठ गया। इधर पूरी क्लास ध्रुव के जवाबों को सुनकर उसके स्मार्टनेस की कायल हो गई थी। आज तक क्लास में एक शब्द भी ना बोलने वाला ध्रुव आज किसी रिट्टू तोते की तरह ज्ञान पेल रहा था। तभी लेक्चर खत्म होने की घंटी बजी और प्रोफेसर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रेहान और अवी ने ध्रुव को घेर लिया और दोनों ने ध्रुव की पीठ को थपथपाया। वाह भाई वाह, तूने तो आज प्रोफेसर के सवालों की लंका लग दी। तूने तो आज हवा कर दी है। जरा हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दे, हम भी तेरी तरह प्रोफेसर से पंगे लेकर अपना ज्ञान झाड़ेंगे। रेहान और अवी ने दोनों ने ध्रुव की तारीफ की। ध्रुव ने तुरंत कहा, ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, तुम्हारे लेक्चर का समय हो गया है, चले जाओ वरना तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें अंदर आने भी नहीं देंगे। ये सुनकर रेहान और अवी ध्रुव को अकेले छोड़कर तुरंत वहां से भाग गए। ध्रुव ने अपनी बैग उठाई और लाइब्रेरी की तरफ निकल गया। लाइब्रेरी में कॉलेज के सारे पढ़ाकू लड़के और लड़कियां ज्यादातर अपना समय बिताते थे। वहीं अखाद सुंदर लड़की यहाँ आ जाए तो उस दिन लाइब्रेरी के भाग ही बदल जाते थे, क्योंकि उस दिन कॉलेज के सारे मजनू भी लाइब्रेरी हाजिरी लगने पहुंच जाते थे। आज कॉलेज की लाइब्रेरी में ऐसा ही कुछ हाल था। वैसे तो कॉलेज शुरू होकर अभी बस 2 महीने ही हुए थे, पर कॉलेज की फुलरानियां तय हो चुकी थी और उनकी रैंकिंग भी बन चुकी थी। अहाना इन फुलरानियों में 5वें नंबर पर थी और टॉप की 4 के तो ध्रुव ने अभी तक दर्शन किए ही नहीं थे। जैसे ही ध्रुव ने लाइब्रेरी में एंट्री मारी, काउंटर पर बैठे लाइब्रेरियन ने उससे उसका आईडी कार्ड मांगा। कॉलेज के नियमों के अनुसार एक स्टूडेंट्स को बुक लेने हैं तो लाइब्रेरी में अपना स्टूडेंट आईडी जमा करना पड़ता। आईडी जमा करने के बाद ध्रुव ने अंदर कदम रखा, जहां किताबें ही किताबें थी और कॉलेज के स्ट्रीम के अनुसार उन्हें कैटेगराइज्ड किया गया था। बिजनेस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और जो भी पैसों से संबंधित किताबें होती थी वो कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए थी। गणित, विज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायन, औषधि, मानव और जीव शरीर संरचना, इन सभी के बारे में जो किताबें थी वो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए थी। अब बची सारी किताबें आर्ट्स वालों को दे दी थी। कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं, इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, प्रशासन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इनकी किताबें आपको आर्ट्स सेक्शन में मिल जाती।
पर आज ध्रुव को सिर्फ अपने स्ट्रीम से संबंधित किताबें पढ़नी थी, तो भाई गए कॉमर्स सेक्शन में और वहां से एक एक किताब को निकालते और उसके पन्नों को पलटते और वापस रख देते। ध्रुव ने ऐसा करते करते कुछ ही देर में वहां मौजूद कॉमर्स से संबंधित छोटी बड़ी मोटी पतली सभी किताबें छान ली। लगभग 2 घंटे बाद जब ध्रुव कॉमर्स सेक्शन से बाहर निकला, उसके पास बिजनेस और कॉमर्स का पूरा ज्ञान था। ध्रुव को महसूस हो रहा था कि उसका सिर भारी हो गया है। ध्रुव ने इन किताबों को पढ़ने के लिए अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का उपयोग किया था। वो अपनी चेतना की कम से कम शक्ति में आंखों से पन्नों को देखता और उसका दिमाग उस जानकारी को दिमाग में स्टोर कर लेता था। इसीलिए तो भाई ने बैठे बैठे पूरी किताब सिर्फ पन्ने पलट कर पढ़ डाली थी। ध्रुव का अगला लेक्चर अकाउंटिंग विषय का था, तो वह सीधा अपनी स्टूडेंट आईडी को लेकर अपने क्लासरूम में चला गया। उसे जाता हुआ देखकर वह लाइब्रेरियन जो उस पर इतनी देर से नजर रखे हुए था, वह मन ही मन बोला, साला सिर्फ पन्ने पलटने आया था लगता है। सारी किताबों पर थूक लगाकर चला गया। लगता है इसे किताबें चाटने का शौक है। ध्रुव लेक्चर के क्लासरूम में पहुंच गया और उस जगह चला गया जहां रेहान और अभी उसका इंतजार कर रहे थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने अपनी सीट ली और शांति से बैठ गया। कुछ ही देर में अकाउंटिंग के प्रोफेसर क्लास में आ गए और लेक्चर शुरू हो गया। सभी बच्चे ध्यान से लेक्चर को सुन रहे थे और उसके नोट्स भी ले रहे थे। पूरे लेक्चर के दौरान किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जब लेक्चर खत्म करके प्रोफेसर जाने लगे तो जिनके पास कुछ सवाल थे वो बच्चे उनके पास चले गए। उन्होंने अपने सारे सवाल प्रोफेसर से पूछ लिए और प्रोफेसर को छोड़ दिया। मगर तभी प्रोफेसर ने जाते जाते पीछे बैठे ध्रुव को देखा और थोड़ी आवाज़ ऊंची करके पूछा, क्या तुम्हारा नाम ध्रुव है, जो इकोनॉमिक्स की क्लास में अकाउंटिंग की बुक पढ़ रहा था? तभी एक लड़का उसका मजाक बनाते हुए बोला, नहीं सर, वो तो बस पन्ने चाट रहा था। उसके ऐसा कहते ही पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी, पर ध्रुव ने उन्हें कुछ नहीं कहा और खड़े होकर प्रोफेसर से कहा, जी सर। प्रोफेसर ने ध्रुव को नीचे से ऊपर एक नज़र देखा और आगे बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए कॉलेज से बाहर जा रहा था, पर तभी उसके कदम ठिठक गए। उसके सामने से चलते हुए अहाना और उसकी सहेलियां आ रही थी। अभी भी अहाना का घमंडी चेहरा ध्रुव के सामने नाच रहा था। उसकी बातें अभी भी कानों में गूंज रही थी। वो सारे दृश्य उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे थे, जब अहाना के बर्थडे पर विकी और उसके साथियों ने पहले ध्रुव की निर्मम हत्या कर डाली थी। ध्रुव की मुट्ठियां भींच गई और उसकी आंखें लाल हो गई। उसके शरीर से धीमी धीमी हत्यारन आभा निकलने लगी। उसके बगल में खड़े रेहान और अवी को उसकी आभा की वजह से ठंड महसूस होने लगी। तभी अहाना और उसकी सहेलियों की नज़र भी ध्रुव के ऊपर पड़ गई। ध्रुव को देखकर अहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी सहेली ने तंज कसते हुए कहा, अरे अहाना, ये देख, तेरे स्पेशल मजनू साहब तो सीधा सामने ही प्रकट हो गए। इन्हें देखकर लगता नहीं कि रात को इनकी धुलाई हुई थी। तभी दूसरी बोली, अहाना, लगता है तेरे दोस्तों ने तुझे धोखा दिया है। ये महाशय तो अपने पैरों पर खड़े हैं। तभी तीसरी ने अपने नाखूनों को चमकाते हुए कहा, ओहो अहाना, तुम भी उस विकी के बहकावे में आ गई ना। ही इज़ अ चीटर। उसने तुम्हारे सामने सिर्फ रौब झाड़ने के लिए इसे मारने की बात की थी, पर उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तभी पहली ने पूछा, अहाना, इसने लाया गिफ्ट तुमने कहाँ फेंक दिया? अगर तुम्हें नहीं चाहिए था तो मुझे दे देती, मुझे उन्हें पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ध्रुव ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अहाना की बगल में आया और बगल में मुड़कर उसने जमीन पर 3 बार थूक दिया और एक नज़र अहाना को देखकर रेहान से बोला, यार रेहान, आज सुबह सुबह किसी ने अपने गंदे सुआ को मेकअप करके कॉलेज भेजा है। और तुम्हें पता है, कल रात मैंने उस सुआ को बिना मेकअप के देख, तब से मुझे उसे देखने पर थूकने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन मैं इस सुआ को जरूर काटूंगा, ताकि बार बार थूकने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया। अहाना का पूरा चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। उसका पूरा बदन नोकिया मोबाइल की तरह वाइब्रेट हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर ध्रुव से कहा, यू चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुआ कहने की? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। पर ध्रुव ने उसे बिना देखे ही कहा, हाँ हाँ, जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, बड़ी आई सुआ परी। ये सुनकर अहाना ने अपने हाथ की पानी की बोतल ध्रुव की ओर फेंक कर मारी, पर ध्रुव ने बिना पीछे देखे ही अपना हाथ घुमा दिया और वह बोतल उड़कर वापस आकर अहाना के माथे पर लग गई। ये बोतल कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं थी, ये तांबे की बोतल थी, जिस वजह से इसका अच्छा खासा वजन था। बोतल घूमकर जब अहाना के माथे पर लगी तो उसके मुंह से चिंख निकली, आउच, और वो अपना माथा पकड़कर नीचे बैठ गई। जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसके माथे पर लाल रंग का उभार उभर आया था। अहाना की सहेलियों ने जब ये देखा तो उन्होंने ध्रुव से कुछ कहना सही नहीं समझा और अहाना की बोतल और उसे लेकर वहां से जल्दी जल्दी में चली गई। इधर अभी और रेहान आज ध्रुव के बदले अंदाज को देखकर हैरान थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कॉलेज खत्म होने का टाइम हुआ था और ध्रुव को अब उसके पार्ट टाइम काम के लिए बार में जाना था। उसने अपनी साइकिल पार्किंग से बाहर निकाली और अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वो अपने अगले मुकाम की ओर निकल गया।
जब वह बार पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सभी साथी भी ड्यूटी पर आ चुके हैं। ध्रुव ने तुरंत अपने कपड़े बदले और काम पर लग गया। सबसे पहले उसने होटल की तरफ से मिलने वाला दोपहर का खाना खाया और फिर सारे टेबल और कुर्सियां को सेट किया, फिर सारे बर्तन और प्लेट्स को रेडी कर लिया। तभी होटल के मैनेजर सभी को एक कमरे में बुलाया। इस वक्त मैनेजर पसीने से भीग चुका था और उसके चेहरे से डर साफ साफ झलक रहा था। मैनेजर ने डरते हुए सभी से कहा, आज हमारे बार में कोई बाकी कस्टमर नहीं आने वाले, क्योंकि आज हमारे बार में देवा भाई और अल्ताफ के लोग मांडवली करने आ रहे हैं। आज चाहे जो कुछ हो जाए तुम में से कोई भी उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करेगा। और ख़ास बात यह कि जब तुम्हें लगे कि मैटर बढ़ने वाला है तो तुरंत भाग जाना, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। मैनेज की सूचना को सभी सुना, पर अब सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वो भी मौत का डर। पर ध्रुव को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कौन है ये अल्ताफ और देवा भाई? किस चीज़ की मांडवली करने आए हैं ये दोनों? क्या ध्रुव फंसेगा किसी नई मुसीबत में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य ने काल सिद्धि की प्राप्ति की और अपने साधना के अगले पड़ाव पर जाने के लिए शौर्य ने बचे हुए 5 दिनों का पूरा उपयोग करने के बारे में सोचा। इसके चलते इस बार शौर्य ने खतरों से खेलना चुना। खतरों से खेलना इसीलिए क्योंकि शौर्य ने एक साथ 2 तरह के साधना मार्गों को मुक्त कर दिया और सिस्टम के सटीक नियंत्रण में अपनी आरोही और अवरोही साधना यानी सामान्य साधना और स्वर्ग विरोधी साधना को शुरू कर दिया। कालकोठी के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से शौर्य के शरीर के चारों ओर किसी बवंडर की तरह घूमने लगी और शौर्य के 7 चक्रों और नाभि के मणिपुर चक्र पर केंद्रित होने लगी। कालकोठी के बाहर नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। स्वर्गीय बिजलियां आसमान में एकत्रित होने लगी, पर इस बार यहां सिर्फ बिजलियां दिखाई दे रही थी पर कोई बदल नहीं थे। मानो इन बिजलियों का स्वामी खुद इन्हें अपने शरीर से प्रकट करके मुक्त कर रहा हो। ये नज़ारा देखकर खुद काल ऋषि की भी हालत पतली हो गई थी। काल ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इधर समरलोक से दूर स्थित स्वर्ग क्षेत्र के मुख्य महल के अंदर देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर हाथ में सोमरस का प्याला लिए अपने सामने बने दर्पण से समरलोक में हो रही घटनाओं को देख रहे थे। इस बीच में देवराज इंद्र के चेहरे पर एक गुस्से और चिढ़ की लकीर दिखाई दे रही थी, पर यह सब देवराज इंद्र अपने हमेशा के ठंडे चेहरे से ढक रहा था। लेकिन इस वक्त इंद्र अपने पूरे ध्यान के साथ उस व्यक्ति को ढूंढने में लगा था जो इन सभी घटनाओं के लिए कारणीभूत है। देवराज इंद्र बार बार कालकोठी के अंदरूनी हिस्से को देखने की कोशिश कर रहा था, पर लाख कोशिशों के बाद भी देवराज को अंदर कौन है ये पता नहीं चल रहा था। अंत में देवराज ने अपने हाथ में अपना वज्र प्रकट किया और आदेश दिया, मेरे प्रिय वज्रास्त्र, जाओ और उस साधक को दंडित करो जिसने स्वर्ग विरोधी साधना करने का दुस्साहस किया है। उसे पता होना चाहिए कि आयाम के देवता त्वत्सर की क्या दशा की थी मैंने, फिर भी आज इसने एक बार फिर इस साधना को करने का दुस्साहस किया है। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्रास्त्र उस दर्पण के अंदर फेंक दिया। वह वज्रास्त्र दर्पण को बिना हानि पहुंचाए सीधा कालकोठी के ऊपर हवा में प्रकट हो गया। वज्रास्त्र के प्रकट होते ही आसमान में एकत्रित हुई सारी स्वर्गीय बिजलियां किसी सांप के बच्चों के भांति वज्रास्त्र के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अंदर शौर्य, जो अभी भी अपनी साधना में लीन था, उसे पता नहीं था कि ऐसा व्यवहार करके उसने किस मुसीबत को आज न्योता दिया है। स्वर्ग के हर देवता की नज़रें आज इस वक्त इंद्रदेव के वज्रास्त्र पर टिकी हुई थी। तभी कालकोठी के अंदर से एक भयानक धमाका सुनाई दिया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा की भरी तरंग कालकोठी से बाहर की ओर निकल गई। ये तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक ही झटके में वज्रास्त्र की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। उसके आसपास मंडरा रही सारी सांप रूपी बिजलियां गायब हो गई। साधना के अगले पड़ाव पर पहुंचते ही शौर्य के शरीर में अमूलाग्र बदलाव होने लगे। विराज का वो शरीर जो पहले कमजोर दिखाई दे रहा था, अब वो ऐसा नहीं रहा था। दैवीय स्तर की साधना प्राप्त करने से शौर्य का शरीर अधिक मांसल हो चुका था। उसकी नज़रें किसी बाज की तरह तेज हो चुकी थी। शौर्य के शरीर के आसपास अब एक सुनहरे रंग की आभा भटकने लगी थी, बिल्कुल स्वर्गीय देवताओं की तरह। शौर्य ने स्वर्ग विरोधी साधना करने के बाद इस सबल शरीर को प्राप्त किया था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और धीरे से आंखें खोली। शौर्य की आंख खुलते ही उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और उसने बाहर का नजारा देखा। कालकोठी के बाहर भारी मात्रा में तबाही मची हुई थी। शौर्य जिस पर्वत पर साधना कर रहा था वो अब चूर चूर हो चुका था। बस शौर्य जिस पहाड़ पर था वो जैसे के वैसे खड़ी थी, मानो सीना तानकर कह रही हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वहीं से दूर काल ऋषि छुपकर ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे, पर स्वर्ग के विरुद्ध सीधा जाने की उनकी भी कोई मंशा नहीं थी। तभी कालकोठी का बाहरी दरवाजा एक चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही उस पर लगे नजरबंदी बंधन खुल गए। ये देखकर स्वर्ग दरबार में बैठे इंद्र ने अपनी पूर्ण चेतना को उस दरवाजे के ऊपर झोंक दिया और उस साधक को देखने का पूरा प्रयास किया जिसने इस आपदा को जन्म दिया था और उसके वज्रास्त्र को एकदम खत्म कर दिया था। पर काल ऋषि, जो इसे पहले ही भांप चुके थे, उन्होंने तुरंत दूर से ही कुछ मंत्र बुदबुदाए और शौर्य के बाहर आती छवि पर उन मंत्रों से नजरबंदी लगा डाली।
उनके ऐसा करते ही शौर्य का जो खूबसूरत चेहरा था वो अचानक इंद्र के सामने धुंधला हो गया और देवराज इंद्र उसके चेहरे को देख नहीं पाए। इंद्र ने जब देखा कि उस साधक के बाहर आने पर भी वो उस साधक का चेहरा नहीं देख पाया, उसका गुस्सा और अधिक तीव्र हो गया। देवराज ने अपनी मुट्ठियां भींची और उन्हें सिंहासन पर दे मारा। इधर शौर्य बिना किसी परवाह के आराम से बाहर निकला और उसने देखा कि अजीब सी दिखने वाली एक वस्तु हवा में तैर रही है, तो शौर्य की इच्छा उसे जांचने की हुई। पर शौर्य वज्रास्त्र को छू भी पाता उससे पहले ही उसे इंद्रदेव ने अपने पास वापस बुला लिया। वज्रास्त्र को ऐसे वापस जाते देखकर शौर्य को बुरा लगा, पर उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। शौर्य उसके बाद आसपास का नज़ारा देखने लगा और हैरान हो गया। इतने में मलबे का एक ढेर हल्का सा हिला और एक फटे पुराने कपड़े पहने लड़का, जिसने अपना पूरा हुलिया बिगाड़ रखा था, वो मुंह में दबी मिट्टी और धूल को खांसते हुए उस मलबे से बाहर आया। किस हरामी ने मुझे मिट्टी में दबाने की कोशिश की है, सामने आओ। आज अगर अपन ने तुम्हें गंजा नहीं किया तो अपन का नाम भी शेरा नहीं। शेरा मिट्टी में की दबने से काफी चिढ़ चुका था। इतने में काल ऋषि की आवाज दोनों की चेतना में गूंजी, स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र तुम पर नजर रखे हुए हैं। बेहतर होगा कि तुम दोनों अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। हम लोग यहाँ से बाहर जाकर पड़ोसी शहर में मिल लेंगे। काल ऋषि की बात सुनते ही शेरा भी सतर्क हो गया और शौर्य भी। शौर्य ने तुरंत वहां से जाने का फैसला लिया। जब दोनों पड़ोस के शहर पहुंचे तो यहाँ काल ऋषि उन दोनों का पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आते ही शौर्य की साधना को जांचा और फिर उसके कंधों को थपथपाया। फिर काल ऋषि ने अपने चेहरे के भाव गंभीर करते हुए कहा, अब तुम आ ही गए हो तो हमें अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हमारा अगला पड़ाव स्वर्ग क्षेत्र है। अगर आज देवराज इंद्र ने तुम्हें देख लिया होता तो स्वर्ग क्षेत्र में तुम्हें सीधा प्रवेश मिल पाना संभव नहीं होता। ये सुनकर शेरा ने तंज मारते हुए कहा, अब ये देवराज इंद्र हमें डराएगा? क्या उसे लगता है कि हम उसके देवताओं की तरह निकम्मे नकारा लोग हैं जिनके लिए उसे निर्णय लेने हैं? याद रहे कि हमारी असली पहचान उससे भी बड़ी है। शेरा ने पूरे घमंड के साथ ये बात कही थी। शौर्य ने भी अपनी नाक को रगड़ा और कहा, सही कहा शेरा ने। अगर हमें स्वर्गलोक में जाना है तो जाना है। ये देवराज हमारा क्या ही बिगाड़ लेता। दोनों की बातों को सुनकर काल ऋषि ने माथा पीट लिया और फिर दोनों को लेकर सूर्यास्त के बाद एक विशेष स्थान की ओर निकल पड़े। कहाँ काल ऋषि इन दोनों को लेकर जाना चाहते हैं? क्या शौर्य स्वर्ग पहुंच भी पाएगा? क्या देवराज शौर्य को ढूंढ लेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। स्वर्ग के देवराज इंद्र के प्रकोप से शौर्य को बचाने के बाद काल ऋषि शौर्य और शेरा से पड़ोस के शहर में मिलने पहुंचे। उन दोनों से मिलते ही काल ऋषि ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि दोनों भी देवराज इंद्र से डर नहीं रहे थे। पर उस वक्त उससे भी जरूरी था स्वर्ग क्षेत्र में जाकर काल ऋषि की पत्नी को बचाना और उसके साले की खबर लेना। काल ऋषि ने दोनों को अपने साथ लिया और बिना ज्यादा कुछ कहे उनके साथ वो सीधा स्वर्ग जाने के रास्ते की तरफ निकल गए। काल ऋषि शौर्य और शेरा को जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां से स्वर्ग जाने का मार्ग खुला था। ये जगह समरलोक के एक पहाड़ी पर बनी थी। ये पहाड़ी विशेष थी क्योंकि यहाँ दो विशाल पहाड़ियों के बीच एक दरवाजा बना हुआ था और इस वक्त इस दरवाजे के सामने शौर्य को जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा था। ये अधीरा थी जो उनका यहाँ इंतजार कर रही थी। अधीरा ने जैसे ही शौर्य को देखा उसके गालों पर हल्की सी लालिमा छा गई, पर अधिक न कहते हुए उसने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां उपस्थित दो द्वारपालों की तरह खड़े सन्यासियों से कहा, द्वारपाल महाराज हमारे साथी यहाँ पहुंच चुके हैं, आप हमारे स्वर्ग प्रस्थान की तैयारी करें। ये सुनकर उन दोनों में से बूढ़े सन्यासी ने कहा, बिटिया तुम तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रही हो अपने होने वाले पति को अपनी माँ से मिलवाने के लिए। चलो अच्छा ही हुआ, अब कब तक बेटियां घर पर रहेंगी? एक ना एक दिन उनके हाथ पीले करने ही है। मुझे तो बस इस काल ऋषि की चिंता होती है। ये द्वारपाल काफी पुरानी पहचान का आदमी था, या कहे कि वह काल ऋषि का पारिवारिक मित्र था। यहाँ आते ही काल ऋषि ने उस बूढ़े को गले लगाया और कहा, अरे महाराज जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधीरा के जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। वैसे भी तुम भी तो अपना कार्यभार अब छोड़ रहे हो। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगे। इधर शौर्य की नजरें उस दरवाजे पर बनी हुई थी जिसके अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। इस दरवाजे के अंदर बसी आयाम ऊर्जा बार बार शौर्य से जुड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शौर्य को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने पास जाकर दरवाजे की ऊपरी सतह को छुआ और उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें तैर गई, मानो शौर्य को बिजली का झटका सा लग गया हो। शौर्य ने अपना हाथ तुरंत झटक कर पीछे लिया और हैरानी से उस दरवाजे को देखने लगा, क्योंकि अभी अभी यादों से उसने देखा कि किस तरह भगवान त्वत्सर ने इस दरवाजे को बनाया था और किस तरह इस दरवाजे के सामने आज तक हजारों साधकों, दानवों और असुरों के प्राण गए हैं। शौर्य ने उसके बाद अपने चेहरे के भाव स्थिर किए और द्वारपाल को प्रणाम करके अपना परिचय दिया। प्रणाम द्वारपाल महोदय, मेरा नाम विराज है और मैं अधीरा का होने वाला पति हूँ। शौर्य का ये विनम्र व्यवहार देखकर द्वारपाल ने शौर्य को आशीर्वाद दिया और बोले, जीते रहो पुत्र, हमारी बिटिया का अच्छे से ख्याल रखना।
और हाँ, अपनी सांस माँ से जरा बचकर रहना। शौर्य ने ये सुना तो हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद शौर्य ने वहां ज्यादा समय ना गवाते हुए काल ऋषि को देखा तो वो भी समझ गए और उन्होंने थोड़ा बेचैन होते हुए द्वारपाल से कहा, अरे अब यहाँ बातें ही करते रहोगे कि आगे जाने का रास्ता भी खोलोगे? ये सुनकर द्वारपाल ने अपनी कमर से एक चाबी जैसा धातु से बना कार्ड निकाला और उसे दरवाजे पर बने एक खांचे में डाल दिया। कार्ड के दरवाजे में जाते ही दरवाजे के अंदर से घनी आयाम ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी और आयाम का हर एक धागा अपने आप खुलने लगा। धीरे धीरे एक साथ रंग की रोशनी से ढका हुआ दरवाजा शौर्य के सामने प्रकट हो गया। तभी काल ऋषि ने शौर्य का हाथ थामा और उसे सूचित करते हुए धीरे से कहा, प्रभु अब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। बस याद रखना कि यहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग आम साधकों से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। शौर्य ने काल ऋषि की बात को नजरअंदाज किया और अधीरा को हाथ बढ़ाकर अपनी ओर खींच लिया। फिर बिना देरी के शौर्य ने उस चमकती हुई रोशनी के अंदर छलांग लगा दी। इधर शेरा और काल ऋषि भी उनके पीछे पीछे उस दरवाजे के अंदर कूद गए। एक हल्के झटके के साथ शौर्य और उसके साथी स्वर्ग द्वार के दूसरी ओर आसानी से पहुंच गए। पर जब उन्होंने दूसरी तरफ की दुनिया देखी, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, खासकर शौर्य का, क्योंकि ये उसका पहला मौका था। शौर्य के सामने विस्तीर्ण घास के मैदान, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, उन पर मंडरा रही तितलियां, आसमान में उड़ रहे विशालकाय जानवर और पर्यावरण ने बनाया हुआ एक अतुलनीय संतुलन। यहाँ सब कुछ एकदम शांति से चल रहा था। पूरे वातावरण में घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा तैर रही थी। इस ऊर्जा के साथ ही यहाँ अन्य प्रकार की तत्व ऊर्जा भी अधिक मात्रा में उपस्थित थी। हर जगह पर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही थी। तभी काल ऋषि ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये स्वर्ग क्षेत्र है। यहाँ पालने वाली हर वो चीज़ अमर है, इनका अंत कभी नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोगों को इसीलिए देवता कहा जाता है। यहाँ जन्मदर सबसे कम है, पर मृत्युदर तो उससे भी कम है। स्वर्ग क्षेत्र भी कई परिवारों और मुख्य देवताओं द्वारा प्रशासित किया जाता है, पर यहाँ सर्वोच्च सिर्फ देवराज इंद्र है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना सवाल पूछ लिया, तो क्या यहाँ के देवताओं में भगवान त्वत्सर भी शामिल है? ये सुनकर काल ऋषि ने शौर्य के मुंह पर हाथ रखा और दबी आवाज में कहा, ऐसे उसका नाम मत लो। त्वत्सर को स्वर्ग से निष्कासित किया गया था। उसका असली कारण तो मुझे मालूम नहीं, पर अब स्वर्ग में उसका नाम लेना भी वर्जित बन चुका है। पर कहा जाता है कि स्वर्ग क्षेत्र का आयाम विभाग आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। उस पद को लेने के लिए आज तक कोई देवता आगे नहीं आया। ये सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। उसके आराध्य के साथ जो स्वर्ग ने अन्याय किया था, उसकी यादें उसके दिमाग में घूम गई। शौर्य ने अपनी नाखुशी को फिर भी दबाकर रखा और हाँ में सिर्फ सुर हिलाया। तभी आसमान से सभी के कानों पर घोड़ों की आवाजें सुनाई दी और 7 विशाल धवल अश्वों से सुसज्जित एक विशालकाय रथ आसमान से उनके सामने उतरा। रथ के सारथी ने रथ को हवा में कुछ ऊंचाई पर खड़ा किया और नीचे आकर काल ऋषि और अधीरा को प्रणाम करके कहा, राजकुमारी अधीरा और जमाई राजा काल ऋषि को प्रणाम। मुझे महारानी ने आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है। सारथी को देखकर काल ऋषि ने हाँ में सिर हिलाया और शौर्य और शेरा को लेकर चारों रथ पर सवार हो गए। इस दौरान वह सारथी बार बार नजरें चुराकर शौर्य को देख रहा था और कुछ बुदबुदाए जा रहा था, मानो वो किसी से कुछ बात कह रहा हो। शौर्य ने उसकी इस हरकत को पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी पता था कि यहाँ से वो लोग सीधा उसकी सासू माँ और पत्नी के भाई से मिलने जा रहे हैं। स्वर्ग की शुद्ध हवा में उड़ते हुए सारथी ने रथ को स्वर्ग क्षेत्र के उस दिशा में मोड़ा जहाँ अनुज वंश का राज था। यह अनुज वंश ही तो काल ऋषि का ससुराल माना जाता है। स्वर्ग के बाहुबली देवताओं की तुलना में अनुज वंश एक शूद्र वंश माना जाता है, पर इनका यही स्तर इन्हें निचले लोगों पर राज करने का मौका देता है। असल में स्वर्ग 4 वर्णों की तरह 4 वंशों में बटा हुआ है। पहला वंश वो कहलाता है जो सीधा किसी भगवान से संबंधित है, जैसे कि अग्नि वंश, वरुण वंश, इंद्र वंश, शरयु वंश, मान्यक वंश, चित्रकूट वंश आदि। दूसरा वंश वो होता है जिनमें यक्ष वंश विराजमान है। ये यक्ष देवताओं के साथी और सीधे सेवक होते हैं। तीसरा वंश गंधर्व वंश माना जाता है। इनमें कलाकार, शिल्पकार, वैद्य और धन के आधार पर काम करने वाले लोग। और अंत में आते हैं शूद्र वंश या कर्मी वंश, वो लोग जिनका जन्म इन तीनों वंशों की सेवा करना और निचले लोगों से इन ऊपरी वंशों के लिए भक्ति की शक्तियां और अमूल्य साधना स्रोतों को ढूंढना होता है। स्वर्ग के इस विभाजन की जानकारी रथ में बैठे बैठे काल ऋषि ने शौर्य को दे दी। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत कहा, अगर ये स्वर्ग आयाम के शूद्र वंशीय लोग इतने ही कमजोर है तो निचले लोग इनसे डरते क्यों है? इस पर काल ऋषि ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ऐसा नहीं है कि हम निचले लोग के लोग इनसे लड़ नहीं सकते, पर समस्या यह है कि इन शूद्र वंशों के पीछे खड़ी पहले वंश की ताकतें। शौर्य ने ये सुना तो उसे भी बात की गंभीरता समझ में आ गई, पर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। पर शौर्य ने अपने चेहरे पर ऐसा कुछ आने नहीं दिया। स्वर्ग के आसमान में कुछ देर तक उड़ने के बाद अंत में रथ एक विशाल चमकदार महल के सामने रुक गया।
अगर ध्यान से देखा जाए तो ये महल इस वक्त हवा में तैर रहा था, बिल्कुल बिना किसी आधार के। शौर्य ने तुरंत उसकी जांच की और उसने पाया कि महल के केंद्र में विशाल आकार का गुरुत्वाकर्षण विरोधी पत्थर लगाया हुआ है। शौर्य ने उसके बाद उस महल को अधिक उत्सुकता से देखना बंद कर दिया, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि इसका असली कारण क्या है। क्योंकि समरलोक में शौर्य ने ऐसी तकनीक के बारे में पहले ही देखा था। महल के बाहर रथ के आते ही 2 सेवक आगे आए और उन्होंने घोड़ों का लगाम सारथी के हाथ से ले लिया। उसके बाद एक मध्यम आयु का आदमी प्राचीन भारतीय पोशाक पहने वहां आया और उसने काल ऋषि और अधीरा को प्रणाम किया और अंदर चलने का इशारा किया। इस आदमी ने भी शौर्य को एक नज़र भी नहीं देखा। शौर्य ने इस पर अच्छे से ध्यान दिया था और उसकी इस हरकत पर शौर्य के ऊँट सिकुड़ गए। जैसे ही शौर्य और उसके साथी महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो उसने देखा कि मुख्य दरबार में ऊंचाई पर एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था और उस पर हरे वस्त्र पहने एक सुंदर महिला लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके शरीर से निकल रही परम स्तर की आभा एक अनदेखा दबाव वहां मौजूद लोगों पर बना रही थी। काल ऋषि भी यहां आते ही इस दबाव को महसूस करके खुद को कांपने से रोक नहीं पाए। पर शौर्य और शेरा 2 लोग ऐसे थे जैसे इन दोनों को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों एकदम आराम से दरबार के बीच सीना तानकर खड़े थे और उस औरत को सीधा नजरों से देख रहे थे। इसी वक्त उस औरत ने धीरे से अपनी तितली की तरह नाजुक पलकों को खोला और हंसते हुए कहा, तो तुम अंत में आ ही गए। वैसे तुम्हारी माँ और मेरी बहन कल से रोए जा रही थी। मेरा दिल उसके इस दर्दनाक रोने को सहन नहीं कर पाया और मैंने उसकी आत्मा को मेरे वजन तले दबाकर रख दिया। अब उसकी कोई आवाज़ मेरे दिमाग में नहीं घूम रही है। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये सुनकर काल ऋषि और अधीरा के चेहरे का रंग उड़ गया और अधीरा ने दांत भींचते हुए कहा, मामाश्री, मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। अभी के अभी मेरी माँ के शरीर को त्याग दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप जिस शरीर में हैं वो मेरी माँ का है। तभी काल ऋषि की गुस्से भरी आवाज आई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपनी बहन का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और उसकी कमजोर आत्मा को तुम ऐसे प्रताड़ित कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुंबक। इस पर सुंबक की तंजभरी हंसी पूरे दरबार में गूंज गई। क्या कहा तुमने बुढ़े? मैंने तुम्हारा परिवार बर्बाद किया है। अगर तुमने उस वक्त योगिनी का बीज मुझे दे दिया होता तो आज ये दिवस देखने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। तुम खुद इस परिस्थिति के जिम्मेदार हो। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि इस तरह निर्लज होकर मुझ पर आरोप लगाने की बजाय अपनी इस पुत्री को मेरे हवाले किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। साले और जीजा की ये नोकझोंक सुनकर शौर्य ने अपने कान में उंगली डाली और ना दिखाई देने वाले मेल को उंगली के एक झटके से उड़ा दिया और थोड़ा उतावले पान में कहा, अब क्या यहीं खड़े खड़े इस जमाई का सम्मान करोगे या तुम्हारे पास इस जमाई का स्वागत करने की क्षमता नहीं है? ये सुनकर सुंबक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, एक मामूली सा साधक मुझे मेरे ही घर में आकर ज्ञान झाड़ रहा है। बच्चे, तुम्हारे इस निडरता से मैं काफ़ी आनंदित हुआ, पर क्या करे, ये तुम्हारा आखिरी खुशी का मौका हो सकता है। ऐसा कहते ही एक भयानक दबाव शौर्य के शरीर पर केंद्रित हो गया। एकदम से कुछ टूटने की आवाज़ आई और शौर्य के पैरों तले जो फर्श थी वो अचानक तड़क कर टूटने लगी। शौर्य के पैरों में गहरी दरारें बाहर की तरफ जाती ही दिखाई दे रही थी, पर अभी भी शौर्य वहां शांति से खड़े होकर अपनी सासू मां को देख रहा था और उसकी आंखों में एक ठंडक तौर रही थी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को एक आखिरी बार देख रहा हो। वहीं शौर्य की बगल में खड़ा शेरा, जिसके शरीर की साधना सबसे कम थी, वो भी शांति से उस औरत को देख रहा था। शेरा की नज़रों से अगर देखा जाए तो उसकी नज़रों में ये सूरत सिर्फ एक कीड़े के बराबर थी। उन दोनों की तीखी नज़रों को देखकर सुंबक्के का चेहरा लाल होने लगा। उसने गुस्से से शौर्य को देखकर कहा, बच्चे, मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। चुपचाप मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो और अपने इस शरीर को त्याग दो, वरना मैं तुम्हारी आत्मा और इस शरीर को इतना प्रताड़ित करूंगा कि तुम अगला जन्म लेने से पहले भी मेरे बारे में अच्छे से सोचोगे। ये सुनकर शौर्य का चेहरा अब धीरे धीरे सीरियस हो गया। शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और शेरा को खुद से थोड़ा दूर किया और कहा, लगता है जब तक अपनी लाश नहीं देखोगे तब तक तुम ये नहीं समझोगे कि इस महल के फूल इतने लाल क्यों हैं। इतना कहते ही शौर्य एकदम से अपनी जगह से गायब हो गया। जहां शौर्य खड़ा था वहां की जगह पर एक गहरा गड्ढा बन गया। सुंबक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सिर पर एक हाथ महसूस हुआ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मानो उसके शरीर से उसके प्राण निकल चुके हो। क्या किया था शौर्य ने? क्या शौर्य सुंबक की आत्मा को शौर्य उसकी सासू मां के शरीर से निकाल पाएगा? क्या होगा अगर पहले वंश के लोगों को पता चला तो? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य और उसके साथी स्वर्ग क्षेत्र पहुंच चुके थे। रास्ते में शौर्य ने स्वर्ग का विभाजन अच्छे से समझा था। उसे पता चला कि काल ऋषि का ससुराल स्वर्ग के शूद्र स्तर के सेवकों में से है। फिर भी उनके स्वर्ग के निवासी होने की वजह से उनकी अमीरी बहुत अधिक थी। अनुज वंश का राजघराना असल में काल ऋषि का ससुराल था और उसका साला सुंबक इस वक्त काल ऋषि की पत्नी सुबाला के शरीर पर कब्जा किए बैठा था।
जब शौर्य दरबार में पहुंचा तो सुंबक ने दबाव बनाने की कोशिश की, पर शौर्य ने उसके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिस वजह से सुंबक और अधिक चिढ़ गया। पर उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ा शौर्य नियम के अनुसार कभी नहीं खेलता। शौर्य ने सुंबक के ऐसे व्यवहार को देखकर अपना आपा खो दिया और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच गया। शौर्य का एक हाथ तेजी से सुंबक के चोटी तक पहुंचा और दूसरा हाथ उसके सिर के ऊपर रख दिया। शौर्य ने दांत भींचे और जोर से कहा, आत्मा उन्मूलन। उसके इतना कहते ही दरबार में सुंबक की मर्दानी आवाज गूंज उठी और पूरा दरबार हिल गया। पर दरबार के बाहर खड़ा कोई सिपाही अंदर नहीं आया। ज्यादातर महल के सभी लोग जानते थे कि महारानी के शरीर में उनके भाई रहते हैं। शौर्य ने भी बिना दया दिखाए अपनी सासू मां की छोटी को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से सुंबक की आत्मा को अपने हाथों में जकड़ लिया। धीरे धीरे सासू मां के सिर के ऊपर से एक धुंधली आकृति बाहर निकलने लगी। शौर्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सुंबक की आत्मा को उसने सदी मां के शरीर से पूरी तरह बाहर खींच लिया। जब तक काल ऋषि और अधीरा को होश आया तब तक शौर्य के हाथ में सुंबक की आत्मा छटपटाते हुए उसे मुंह में आए वो गली दिए जा रही थी। पर शौर्य ठहरा सख्त आदमी। उसने सुंबक की आत्मा की ओर एक नज़र भी नहीं देखा और उसे काल ऋषि के सामने किया। दूसरे हाथ में पकड़ा सासू मां का शरीर शौर्य ने अधीरा के हाथ में दे दिया, जो इस वक्त मूर्छित हो चुकी थी। शौर्य ने फिर ठंडी आवाज में कहा, क्या ऋषि बनोगे आप काल ऋषि? देखो इतनी छोटी बात के लिए आपने मुझे यहाँ तक लाया। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी उंगलियों की पकड़ को सुंबक की आत्मा पर बढ़ाना शुरू किया और उसकी उंगलियों से निकलने वाली आत्मा विनाशक ऊर्जा सुंबक की आत्मा की ऊर्जा को आणविक स्तर पर विघटित करने लगी। सुंबक अब असहनीय पीड़ा से गुजरने लगा था। तुम दानव हो दानव, बच्चे तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मैं भले नष्ट हो जाऊंगा पर मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर शौर्य ने उसकी इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और काल ऋषि से पूछा, हाँ तो ससुर जी क्या कहते हैं आप? अब क्या किया जाए इस चीज का? काल ऋषि जो अभी तक पूरी तरह से सदमे में था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने आंखें बड़ी की और शौर्य को ही देखना जारी रखा। तभी अधीरा की चिड़ी हुई आवाज आई, खत्म कर दो उसे। उसकी आत्मा को ऐसे नष्ट कर दो कि इसकी आत्मा कभी भी पुनर्जन्म ना ले सके। ये सुनकर शौर्य के ओंठों पर तिरछी मुस्कान आए और बोला, जो आज्ञा पत्नी जी। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ा दिया और सुंबक भयानक दर्द में चिल्लाने लगा। पर तभी एक कमजोर आवाज सुनाई दी, रुक जाए, कृपया उसे ना मारे, उसे क्षमा कर दो, ये मेरा इकलौता परिवार है। ये सुनकर शौर्य की नज़र हरे वस्त्र पहनी उस महिला पर पड़ी जो आधी अधूरी मूर्छित अवस्था में थी। शौर्य ने भी अपनी ऊर्जा को सुंबक के शरीर में डालना बंद किया और काल ऋषि की ओर देखा। काल ऋषि ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रभु मेरी पत्नी का ये इकलौता परिवार है। अगर इसे कुछ हो जाता है तो वो जीवन भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। बेहतर होगा कि तुम इसकी आत्मा को जाने दो। मैं अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर शौर्य की आंखें सिकुड़ गई और उसने अधीरा की ओर देखा जो अब अपनी कही हुई बात पर पुनः विचार कर रही थी। अंत में उसने शौर्य से अपने कंधे झुकाते हुए कहा, स्वामी लगता आपको मेरी माँ की बात मान लेनी चाहिए। मामा श्री के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। ये सुनकर शौर्य की भावनाएं भी अब हिचकोले लेने लगी। तभी शेरा जो इतनी देर से ये सारा तमाशा देख रहा था पटाख से बोल पड़ा, भाई तू वो कर जो तुझे सही लगता है। ऐसे किसी और को बुरा लग जाएगा सोचकर तू अपने निर्णय को बदलने की सोचना भी मत। भूल मत तू कौन है, और ये भी मत भूलना कि तुम्हारे हाथ में जिसकी आत्मा है वो पहले ही दानवों से हाथ मिला चुका है। ऐसे आदमी की आत्मा को तुम मुक्त कर देते हो तो सोच लो कि आगे क्या हो सकता है। ये सुनकर शौर्य के दिमाग में जो बंधन की वजह से धूल चढ़ी थी तुरंत उतर गई। शौर्य ने अपने हाथ में पकड़ी सुंबक की आत्मा को देखा और कहा, सुंबक तुम बहुत ही बदनसीब हो। तुम्हें पता है अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अब तक तुम्हें छोड़ चुका होता। पर क्या है ना कि मैं भविष्य की चिंता करने वाला साधक हूँ। मैं कभी भी भविष्य के किसी भी संभावित धोखे को जीवित नहीं छोड़ सकता। इतना कहते ही शौर्य ने अपने हाथों से नर्क की अग्नि को उत्सर्जित किया और देखते ही देखते उस अग्नि में सुंबक की आत्मा झुलसते हुए जलने लगी। काल ऋषि और अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर शौर्य की सासू मां अचानक से पूरी तरह जाग गई। उसने देखा कि उसके आखिरी परिवार की आत्मा को शौर्य ने काली आग से जलाना शुरू किया है। अंत में ना रहकर वो अधीरा की बाहों से निकलकर सुंबक को बचाने दौड़ पड़ी। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। नर्क की अग्नि को सुंबक की आत्मा को रोशनी के कणों में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को झाड़ दिया और कहा, चलो अब ना रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर शौर्य ने लापरवाही से अपनी सासू मां को देखा और कहा, हाँ सासू मां आप कुछ कह रही थी। क्या आप ठीक है? क्या आपकी आत्मा पर कोई घाव हुए है? शौर्य के ऐसे सवाल पर उसकी सासू मां की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो कभी काल ऋषि को देखती तो कभी अधीरा को देखती। पर दोनों पिता पुत्री ने अपने सिर नीचे झुका लिए थे, मानो वो सासू मां को बता रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो चुका है।
शौर्य की सासू माँ ने गहरी सांसें ली और फिर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, तुमने मेरे परिवार के आखिरी सदस्य को खत्म कर दिया। तुमने उसकी आत्मा तक को नहीं छोड़ा। और तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या मैं ठीक हूँ? तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहते हुए अधीरा की माँ ने शौर्य का गिरेबान पकड़ा और उसे हिलाने लगी। पर शौर्य ने आराम से उनके कोमल हाथों पर हाथ रखा और शांति से कहा, मैंने ये सब कुछ अपने भविष्य के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भविष्य में हमेशा मेरी होने वाली पत्नी पर उसकी जान खतरा बना रहता। आपकी क्या? आप आज अपने भाई को बचाकर महान बन जाती, पर मेरा क्या? जब वो फिर एक बार मेरी पत्नी का योगिनी बीज लेने आता और मैं उसे रोक नहीं पाता, तो क्या आपका ये बंधु प्रेम उसे बचा पाता? शौर्य की आवाज़ एकदम शांत और नियंत्रित थी, पर उसमें एक गुस्से की हल्की झलक थी। उसके सवाल में तुरंत अपनी सासू का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद शौर्य ने काल ऋषि की ओर देखा और कहा, काल ऋषि, लगता है मैंने आपकी मुख्य समस्या को हल कर दिया है। अब समय है आप अपने वचन को निभाए। शौर्य की बात सुनकर काल ऋषि ने अपना सिर उठाया और फिर अपनी कमजोर पत्नी को देखकर कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि भगवान भैरव से मिलने से पहले आपको विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने काल ऋषि की आंखों में देखा और बेबसी की एक झलक को महसूस किया। फिर शौर्य ने अधीरा को देखकर कहा, मुझे लगता है देवी अधीरा, आपको हमारे विवाह की तैयारी करनी चाहिए। हम विवाह का विधि आज ही पूर्ण करेंगे और जल्द ही भगवान भैरव से मिलने के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर अधीरा का चेहरा थोड़ा लज्जा से लाल हो गया। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। पर तभी शौर्य की सासू माँ, जो अभी तक शांत थी, उसने ऊंची आवाज में अधीरा को रोकते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी दानव के हाथ में नहीं दे सकती। तुम एक आत्मा को भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे साधक के हाथ में मैं तो अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी। ये सुनकर काल ऋषि, अधीरा और शौर्य तीनों सोच में पड़ गए। पर तभी शेरा ने लापरवाही से कहा, भाई, तू अगर इससे विवाह नहीं भी करेगा तो भी तेरा नुकसान नहीं है, पर इस लड़की का जरूर है। अगर ये बुढ़िया विवाह के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ दे, हमें और भी काम है। हम यहाँ शादी रचाने नहीं आते हैं। ऐसा कहकर शेरा ने शौर्य के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए उस दरबार से बाहर ले जाने लगा। शौर्य ने भी शेरा का साथ देते हुए उसके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ा लिए। दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर अंत में अधीरा चिंतित हो गई और उसने तुरंत अपनी माँ को बगल में हटाया और दौड़कर शौर्य का दूसरा हाथ थामते हुए अपनी माँ की ओर सिर आधा मोड़कर बोली, माँ, जहाँ तक मुझे पता है आपकी इसी अति दयालुता की वजह से मेरे पिता ने अकेले मुझे आज तक पाला है। आप उसी दिन मेरी माँ होने का अधिकार खो बैठी जिस दिन आपने मुझे और मेरे पिता को छोड़कर अपने भाई के लिए यहाँ आना चुना था। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरे विवाह पर निर्णय ना ही ले तो अच्छा है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी तीखी और सीधी बात सुनकर सासू माँ एकदम से कमजोर पड़ गई। इतनी देर से जो हल्की अकड़ उसके शरीर में आई थी वो अचानक फुस हो गई थी। अधीरा ने फिर शौर्य की ओर देखकर कहा, स्वामी, ये विवाह आज ही होकर रहेगा, चाहे फिर आज कोई भी इसे रोकने की कोशिश करे। अधीरा की आवाज में दृढ़ निश्चय था। उसके इस दृढ़ निश्चय को सुनकर अधीरा की माँ ने भी एक गहरी सांस ली और उसने अपनी गलतियों पर विचार करते हुए आत्मग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, तुमने ये बात तो सही कही कि मैं अपने अति दयालु स्वभाव के कारण ही आज तक इस अनंत पीड़ा से गुजर रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया तो तुम सही हो। मुझे तुम्हारे वैवाहिक जीवन पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का सही अधिकार है। ऐसा कहकर अधीरा की माँ वहां से मुड़कर सिंहासन पर जाकर बैठ गई। सिंहासन पर बैठते ही उसकी आवाज़ आधिकारिक और ठंडी हो गई और उसने आदेश दिया, प्रधान जी, आज इस महल में मेरी बेटी अधीरा और मेरे जमाई विराज का शास्त्रोक्त पद्धति से विवाह रचा जाएगा। जल्द जाकर पुरोहित महाराज को सूचित करो। शौर्य की सासू माँ अनुज वंश की उत्तराधिकारी थी और यहाँ की महारानी थी। सुंबक का शरीर नष्ट होते ही उसे ही उसके माता पिता ने वानप्रस्थान करने से पहले महारानी बनाया था। अधीरा के माँ का नाम सुबाला था। अगर देखा जाए तो एक परम स्तर की स्वर्गीय देवता होने के कारण वो सामान्य साधकों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। पर कहते हैं ना, भगवान आपके अंदर कोई ना कोई कमजोरी डाल ही देते हैं, और सुबाला की कमजोरी ये थी कि उसकी अति दयालुता। सुबाला का दिमाग इसी दयालुता की वजह से गलत निर्णय लेता रहता और उस निर्णय को सही करने के लिए सुबाला हमेशा नया गलत निर्णय लेते रहती थी। उसकी इसी आदत से परेशान होकर उसके माता पिता ने एक ऋषि से विवाह रच डाला। पर कहते हैं ना, नियति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसा ही कुछ हुआ सुबाला के साथ। उसके भाई सुंबक पर योगिनी का बीज प्राप्त करने का बहुत सवार हो गया और उसने इस चक्कर में अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। पहले तो उसने सीधा बीज की मांग की, मगर इसमें अधीरा की जान को खतरा था तो सुबाला ने उस बात से मना कर दिया। पर सुंबक ठहरा जिद्दी, उसने सीधा सुबाला ये शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। पर सुंबक के माता पिता ने जब सुंबक के आत्मा विहीन शरीर को देखा तो उन्होंने उसे सीधा नष्ट कर दिया। अब इतना सब कुछ देखने के बाद भी और सहने के बाद भी सुबाला अगर संभाला की तरफदारी करे तो ये अधीरा खुद भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इधर शौर्य ने सुबाला को एक नज़र देखा और ओंठों पर जीत भरी मुस्कान लिए विवाह के लिए तैयार होने चला गया। अधीरा भी अपने कक्ष में विवाह की तैयारी करने चली गई।
कुछ घंटे बाद ही पूरा राह महल फूलों और रंगीन रोशनी के दियों से जगमगा उठा। हर तरफ एक ताजगी भरा माहौल फैल गया। वहीं वधू के पिता के रूप में काल ऋषि और माता के रूप में सुबाला भी तैयार होकर प्रांगण में आ गए। राजमहल के पुरोहित ने अब तक वेदी की रचना कर डाली थी। वेदी की रचना होते ही दूल्हे और दुल्हन को मंडप में बुलाया गया। शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण के साथ शौर्य और अधीरा का विवाह रचा गया। सप्तपदी के 7 वचन और 7 फेरों के बाद शौर्य ने अधीरा की मांग में सिंदूर भर दिया। शौर्य के ऐसा करते ही सुप्त योगिनी बीज जो अधीरा के शरीर में समाहित था वो सक्रिय हो गया और अधीरा एक धरा तत्व की योगिनी के रूप में सिद्ध हो गई। योगिनी के बीज के सक्रिय होते ही स्वर्ग में कुछ बुनियादी बदलाव होने लगे। एक स्वर्ग की धरा तत्व की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी गुणवत्ता भी बदलने लगी। स्वर्ग क्षेत्र के पहले वंश के देवता और देवराज इंद्र ने भी इसे महसूस किया। इस बदलाव को जानने के बाद हर किसी का ध्यान अधीरा की ओर चला गया। स्वर्ग के सभी उच्च स्तरीय मुख्य देवता तुरंत हरकत में आ गए और इस ऐतिहासिक बदलाव का कारण जानने के लिए अनुज वंश की ओर निकल पड़े। इधर विवाह संपन्न हो चुका था और शौर्य, अधीर और उसके परिवार के लोग अभी अभी मिली के मुख्य कक्ष में दाखिल हो चुके थे। जब सभी को लगा कि अब कोई समस्या नहीं है, पर तभी आयुष कुल के असमान में कई सारी आकृतियां प्रकट हो गई। इनके आने से स्वर्ग का वातावरण बदल गया और एक अदृश्य ऊर्जा का दबाव हर तरफ फैल गया। एक घुटन सा माहौल वहां तैयार हो गया। जब काल ऋषि ने इसका कारण जानने की कोशिश की तो उनकी आंखें सिकुड़ गई और दांत भींच गए। किसकी आकृतियां आयुष कुल के असमान में प्रकट हुई थी? क्या स्वर्ग के देवता अधीरा के योगिनी बनने पर कोई चाल चलेंगे? क्या शौर्य इन लोगों से बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।